अगर ये कभी इस देश के प्रधानमंत्री बने, जिस दिन ये इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, समझ लीजिएगा आप मर गए, आपकी आज़ादी मर गई, आपका सांस्कृतिक धरोहर जितना भी है सब ध्वस्त कर दिया जाएगा इस व्यक्ति के द्वारा। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, वहाँ कोई भी बयानबाजी करते हैं तो देश में सत्ता पक्ष कहती है कि राहुल गांधी देश विरोधी बात कर रहे हैं। अरे नेता विपक्ष अगर किसी बात को रख ही रहे हैं तो ऐसा क्यों भाई? देखिए, आप बात रखिए, स्वतंत्र हैं, विचार रखिए, स्वतंत्र हैं। आप वैश्विक पटल पर जब जाते हैं, आपको माइक और कैमरा मिल जाता है, आप भूल जाते हैं आप क्या बोल रहे हैं। आप देश के अंदर रहकर नरेंद्र मोदी को गाली दीजिए, आदित्य योगी नाथ के खिलाफ बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए। एक 2 क्लास का बच्चा अखिलेश यादव, 2 क्लास का बच्चा कहिए, कह रहे हैं मठाधीश और माफियाओं में कोई अंतर नहीं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि AK-47 आतंकवादी भी चलाता है, AK-47 हमारा सैनिक भी चलाता है। तो क्या सैनिक और आतंकवादी दोनों एक हो गए? आदित्य योगी नाथ जी कानून के दायरे में रख के कानून विरोधियों के घर में बुलडोजर चलाते हैं और कानून विरोधियों को गोली मारते हैं। अखिलेश यादव को लगता है अगर ये माफिया, ये गुंडे मवाली मार दिए जाएंगे तो उनकी सत्ता कैसे आएगी? वो अपनी सत्ता के लिए डरे हुए हैं। उन्हें नहीं, सत्ता की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि जात और धर्म देखकर मार रहे हैं भैया, जाति देख के मार रहे हैं, धर्म देखकर मार रहे हैं। एक मिनट, नहीं, जाति धर्म देख के मार रहे हैं। सूरत में नहीं, सूरत में गणेश भगवान के पंडाल पर पथराव किया गया। कर्नाटक में गणेश भगवान के पंडाल पर पथराव किया गया। जवाब दीजिए ना, पथराव करने वाले को अगर ऊपर से नीचे तक मार पीट कर पकौड़ी बना दिया जाए तो गलत क्या है? मुझे इसका जवाब चाहिए। आदित्य योगी नाथ तो माफिया हो गए या गुजरात की सरकार माफिया हो गई? नहीं, हमारे यहाँ एक कहावत है, जो जिस भाषा में समझे उसे समझा दो। यही तो समस्या कह रहे हैं। कानून है, संविधान है, लोकतंत्र है, सबको बात रखने का अधिकार है, क्यों छीन रहे हो भाई? बात रखने का अधिकार है पत्थर चलाकर। एक मुहर्रम, एक ताजिया का ऐसा पर्व बताइए जब उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई हो हिंदू पक्ष की तरफ से। जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर हम तार्किक बात करेंगे, सत्य के साथ बात करेंगे तो राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, भारत की छवि धूमिल करने की लाख कोशिश करते हैं। इस देश में एक सिख भाई ऐसा दिखाइए जो पगड़ी पहनने से वंचित हो गया हो, जो कड़ा पहनने से वंचित हो गया हो। वैश्विक पटल पे जाकर तुम अब सिखों को लड़ा रहे हो, उसके ऊपर देखिए तुरंत खालिस्तानी आके कहता है देखिए राहुल गांधी हमारा समर्थन कर रहे हैं। तुम आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हो, तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारे वीडियो आतंकवादियों के साथ वायरल होती हैं, घूमती हैं और तुम कहते हो बीजेपी IT सेल का चाल है। बचने की जरूरत है। आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है, अपील है, राहुल गांधी के कभी भी कहने पे मत आइएगा। राहुल गांधी की नागरिकता बाहर की हो गई है। जिस दिन इसे लगेगा कि अब मुझे निकलना चाहिए, देश से बड़ा पैसा इकट्ठा करेगा, हवाई जहाज में बैठेगा, निकल जाएगा। आपका क्या होगा? नेता विपक्ष हैं, ऐसे कैसे निकल जाएंगे? कांग्रेस कह रहे भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हो कि निकल जाएंगे। दुर्भाग्य इस देश का जो ये इस देश के विपक्ष के नेता हुए, फिर दुर्भाग्य इस देश का जो अगर ये कभी इस देश के प्रधानमंत्री बने, जिस दिन ये इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, समझ लीजिएगा आप मर गए, आपकी आज़ादी मर गई, आपका सांस्कृतिक धरोहर जितना भी है सब ध्वस्त कर दिया जाएगा इस व्यक्ति के द्वारा। अपने आप को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी जाति के मुद्दे से अलग हटकर राष्ट्रीयता के मुद्दे पर आना होगा और इस देश को संगठित करना होगा, देश को बचाना होगा। हमें जरूरत किसकी है? अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं तो इनसे बोलिए ना, देश में वैज्ञानिक शिक्षा के लिए कोशिश करें, देश में व्यापारिक बुद्धि के लिए कोशिश करें, देश में मदरसों में बेबुद्धि के बच्चों को बम बनाने की ट्रेनिंग न दिलवाने के बजाय वैज्ञानिक सोच की बुद्धि दिलवाइए। राहुल गांधी कहते हैं मेरी सरकार आएगी मैं मदरसों की लाइन लगा दूंगा, मौलवियों की लाइन लगा दूंगा। किस लिए? दंगा के लिए, फसाद के लिए, पत्थरबाजी के लिए। हमें आपको तो बचाना होगा। पत्रकार महोदय, आप वैज्ञानिक बुद्धि के व्यक्ति हैं, मैं वैज्ञानिक बेरोजगारी की बात करते तो हैं भाई, कह रहे हैं कि देश में चाइना बेहतर है और इंडिया में जो है बेरोजगारी है। 60 साल आपकी, एक मिनट, बेरोजगारी का मुद्दा 60 साल आपकी सरकार थी, कर लेते ना आरक्षण और
वो क्या नाम है आयात निर्यात बढ़ा लेते, तरक्की कर लेते। आपके बाद चाइना आज़ाद हुआ, आपके बाद ही हुआ ना, हमारे देश के बाद चाइना, वो तरक्की कर गया, उसका गुणगान करता है मूर्ख। बता तो ना राहुल गांधी वो हैं, यहाँ पे ये मीडिया तो है नहीं पिट्ठू मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कुछ भी सवाल पूछती है स्क्रिप्ट भूल जाते हैं, क्या लिख के दिया था, वो आउट ऑफ सेंस बात करना है। क्योंकि इनसे जब 2-4 सवाल बाहर के पूछ लोगे ना टिका के, तो ऐसे ही जवाब आएंगे उल्ट सुल्ट।